हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। रोज़ शाम 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो आप ज़रूर अटेंड किया करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर 9 बुनाई कला। देखिए क्या होता है, ठंड से अपने शरीर की सुरक्षा करने के लिए हमें जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। जाड़ों में आप कैसे वस्त्र पहनोगे? ऊनी वस्त्र जो ऊन से बने होते हैं। ऊनी वस्त्र किससे बने होते हैं? ऊन से। घर पर हम ऊनी वस्त्र जैसे स्वेटर, टोपा, मोजा इत्यादि आसानी से कम पैसे में बना सकते हैं। खरीदोगे तो वो होता ही है, पर उतना अच्छा नहीं होता है जितना आप हाथ से बनाओगे। जो ऊनी वस्त्र वो जितना सस्ता और टिकाऊ होता है, वो खरीदा हुआ बाजार मार्केट का इतना अच्छा नहीं होता है। कोई भी चीज़ जो हाथ की बनी अलग बात होती है, खुद से बनाया हुआ अलग बात होती है, और मार्केट से खरीदना अलग बात होती है। ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होता है। भेड़ के बाल से ही ऊन बनाया जाता है। भेड़ के ये बाल ठंड से उसकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार बकरी है, ऊँट है, खरगोश आदि के बालों से क्या ऊन बनाया जाता है। मेरिनो व अंगोरा जाति की भेड़ों से अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। साल में एक बार भेड़ के बाल काटे जाते हैं जब जाड़े का मौसम समाप्त होने लगता है। जब जाड़े का मौसम क्या होने लगता है? समाप्त होने लगता है, गर्मी आने को होती है, तब भेड़ों को, जो भेड़ है उनको भेड़ों को बालों की ज़रूरत नहीं होती है। उसी समय भेड़ के बालों को बड़ी बड़ी कैंचियों व बाल काटने की मशीन के द्वारा काट लिया जाता है। इन बालों में कांटे, गंदगी और चिकनाई होती है। बालों को साफ करने के लिए उन्हें समेट कर सुतलियों से बांध दिया जाता है। अब इस ऊन की सफाई की जाती है। इसके बाद मशीनों की सहायता से ऊन की ऐंठन निकाली जाती है। अंत में इसे धागे के रूप में काट लिया जाता है और इसी ऊनी धागे से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। इन बालों से 2 प्रकार की ऊन बनाए जाते हैं। पहला है ऊन, इससे घर में स्वेटर, टोपा, मोजा इत्यादि बनाए जाते हैं। महीन ऊनी धागा, इससे विभिन्न प्रकार के कपड़े मशीन के द्वारा बुने जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के कपड़े मशीन के द्वारा बुने जाते हैं। बुनाई का अर्थ क्या होता है? देखिए, कलात्मक ढंग से ऊन द्वारा फंदे बनाकर सिलाइयों के माध्यम से डिजाइनरदार वस्त्र तैयार करना क्या है? बुनाई है। कलात्मक ढंग से हम ऊन द्वारा फंदे बनाकर सिलाइयों के माध्यम से डिजाइनरदार वस्त्र जो तैयार करते हैं, वो क्या है? बुनाई है। स्वेटर है, टोपा है, मोजा है, कार्डिगन है, जैकेट है, फ्रॉक है आदि ऊनी वस्त्र इस कला के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ऊनी वस्त्र 2 प्रकार से बुने जाते हैं। एक आपका हाथ के द्वारा बुन लिया जाता है, दूसरा आपका मशीन के द्वारा बुना जाता है। हाथ के द्वारा बुने वस्त्र सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं। मशीन द्वारा बुने वस्त्र बहुत महंगे होते हैं। इन्हें दोबारा उधेड़ के बुनना संभव नहीं होता। स्वयं बुनाई से लाभ, देखिए, अपने मनपसंद रंग डिज़ाइन के वस्त्र बना सकते हैं। आप खुद बुनाई करते हो, उससे क्या होगा? जो आप चाहते हो उस रंग के और डिज़ाइन के वस्त्र बना सकते हो। उचित नाप का स्वेटर बना सकते हो, जैसी नाप चाहते हो उस टाइप का स्वेटर बना सकते हो, जो ना अधिक ढीला होगा और ना बहुत कसा होगा। स्वयं बुना हुआ वस्त्र कम दाम में तैयार कर लिया जाता है। छोटा होने पे खोलकर दोबारा बुनाई कर सकते हैं। समय का सदुपयोग होता है और धन कमा सकते हैं। जो हमारा समय है उसका सदुपयोग होता है और हम क्या कर सकते हैं? धन कमा सकते हैं। ऊन का चुनाव, देखिए, ऊनी वस्त्र तैयार करने के लिए ऊन का अपना विशेष स्थान होता है, इसलिए बुनाई में हमेशा अच्छे ऊन का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं उल्टे सीधे सस्ते ऊन का प्रयोग कर ले रहे हो, नहीं, क्योंकि मेहनत भी लगती है बुनने में। तो ऊन अच्छी क्वालिटी का रखो, जिससे वस्त्र आपके अच्छे टाइम तक चले और
देखने में भी अच्छे लगे। पता चला बुनते बुनते ही उसमें रुआं उड़ गया और जब तो पहनने का टाइम हुआ तो बात ही छोड़ दो। तो बुनाई के लिए ऊन का चुनाव करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले ऊन खरीदते समय पहनने वाली की जो आयु है, रंग है आदि का ध्यान रखकर ही ऊन खरीदें। अब बच्चे के लिए आप ऊन खरीद रहे हो, उसको स्वेटर बनाना है तो उसकी आयु और रंग मतलब उसको ध्यान में रख के आप ऊन खरीदो। बच्चों के लिए सदैव मुलायम ऊन खरीदें। ऊन हमेशा दिन में ही खरीदे जिससे रंग और जो उसका गुण है, क्वालिटी है, समझ में आ जाए। अच्छा ऊन हल्का और मुलायम होता है, उसकी लंबाई भी अधिक होती है। मोटा व सस्ता ऊन उत्तम ऊन की अपेक्षा कम गर्म होता है और अधिक लगता है। शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मुलायम और चटक रंग के ऊन का चुनाव करना चाहिए। जो शिशु होते हैं और छोटे बच्चों के लिए मुलायम और चटक रंग के ऊन है उनका प्रयोग करना चाहिए। अब सिलाई का चुनाव देखिए, बाजार में कई प्रकार की ऊन व स्वेटर आदि बुनने वाली सिलाइयाँ मिलती हैं। आप बाजार जाओगे, मार्केट जाओगे तो वहाँ ऊन व स्वेटर आदि बुनने वाली बहुत सारी सिलाई मिलेंगी। बुनाई में अच्छी किस्म की सिलाई का उपयोग करना चाहिए जो चिकनी हो, नोकदार हो और कालिक ना छोड़ती हो। साधारणतः ये ऊन आप लिख लो कि कौन कौन सी सिलाई का नंबर किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। साधारणतः पतले ऊन के लिए पतली जैसे 11 या 12 नंबर की सिलाई, मोटे ऊन के लिए 9 या 10 नंबर की सिलाई लेनी चाहिए। पतले ऊन के लिए पतली जैसे 11 और 12 नंबर की सिलाई और मोटे ऊन के लिए 9 या 10 नंबर की सिलाई लेनी चाहिए। अधिक मोटे ऊन के लिए 6 से 8 नंबर की सिलाई। स्वेटर का बॉर्डर अधिकांशतः 11 और 12 नंबर की सिलाई से बुना जाता है। देखिए ऊन का गोला बनाना, बुनाई करने से पहले अच्छी लच्छी का गोला, देखिए बुनाई करने से पहले लच्छी का गोला बना ले। जो लच्छी है ऊन की उसका गोला बना ले। गोला बनाते समय सावधानी पूर्वक दोनों पैरों के घुटने में या किसी दूसरे के हाथों में ऊन की लच्छी को फंसा के धीरे धीरे से ढीला ढीला लपेटते हुए गोला बनाना चाहिए। ऊन को बहुत कसकर नहीं लपेटना चाहिए। आप ऊन को सोचो बहुत कसकर लपेट लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को बुनते समय ध्यान रखने योग्य बातें, बुनाई के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी की सिलाई का प्रयोग करें। सिलाइयों को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें, अन्यथा दुर्घटना होने का डर रहता है। हमेशा साफ हाथ से बुनाई करें। ये नहीं खाना पीना खा रहे हो और या आटा मार रहे हो, आए और बुनाई कर ले, ऐसा नहीं। ऊन को गंदा होने से बचाने के लिए हमेशा बैग में रखें। बुनाई हमेशा पर्याप्त रोशनी में ही करें। कम रोशनी से बुनाई से आँखों पर जोर पड़ेगा और आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। स्वेटर का बॉर्डर, गले व मुड्ढे का बॉर्डर बुनते समय 11 या 12 नंबर की सिलाई का प्रयोग में लाएं। बॉर्डर के फंदे हमेशा दोहरी ऊन से डालें। ऊन की लच्छी से गोला बनाना, ये देखिए ये ऊन की लच्छी है और इससे क्या बनाया जाता है, गोला। बुनाई करने से पहले कुछ जरूरी बातें सीखना बहुत जरूरी है, जिसमें फंदा डालना, सीधा उल्टा फंदा बुनना, फंदा बढ़ाना, फंदा घटाना, फंदा उठाना, फंदा उतारना, फंदा बंद करना। देखिए ये बताया जा रहा फंदा डालना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये पूछ सकते हैं कि फंदे कितने प्रकार के होते हैं, तो फंदे 2 प्रकार के होते हैं, एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा। सीधा फंदा, उल्टा फंदा आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फंदे बढ़ाना, देखिए क्या होता है, उनसे स्वयं बुनने वाले वस्त्र जैसे टोपा, मोजा, फ्रॉक, झालर आदि में उचित आकार लाने के लिए फंदे बढ़ाने पड़ते हैं। यह कोई कठिन काम नहीं है, फंदा बढ़ाना बहुत आसान है। आप 2 विधि से फंदा बढ़ा सकते हो, एक तो जाली द्वारा फंदा बढ़ाना और एक फंदे में 2 बार बुनना।
बच्चों की टोपी में झालर बनाने के लिए एक फंदे में 3 फंदा बढ़ाते हैं, इसलिए एक फंदे में एक बार सीधा और फिर उसी में उल्टा फिर उसी में सीधा बुनने से 2 फंदे बढ़ जाते हैं। फंदे घटाना, ये फंदे उठाने की विधि है। फंदे बंद करना, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं आती है, ऐसे ही है नॉर्मल, आप लोग देख लीजिए, मैं इसलिए दिखा दे रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये साबूदाना की बुनाई यानी मोती दाना, ये जाली बनाना, अब आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर बताना है, इसके आंसर जरूर करने हैं कि 11 और 12 नंबर की सिलाई का प्रयोग किसके लिए करते हैं। सर्दी में समय और धन की बचत सिलाइयाँ, इसको इसमें से जो सही मिलान है उसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। बॉर्डर बुनने के लिए किस सिलाई का प्रयोग करते हैं। बुनाई सदैव ऊन से डालें, बॉर्डर के फंदे सदैव ऊन से डालें। तो जो राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज का चैप्टर बुनाई करा फिनिश होता है। कल शाम 4 बजे एक नई क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बच्चों को बताएं कि यहाँ रोज़ शाम 4 बजे लाइव क्लास होती है होम साइंस की, ज़रूर अटेंड किया करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।